यह कहानी किसी वायरस या ज़ॉम्बी की नहीं, यह कहानी उस खौफ की जो सीधे नरक से आया है। कल्पना कीजिए, आप एक शांत कैफे में बैठे हैं और अचानक से हवा जम जाती है। तभी आपके सामने एक विशाल अलौकिक परछाई प्रकट होती है जिसे फरिश्ता कहा जाता है। यह फरिश्ता आपकी आंखों में देखता है, आपको आपका नाम लेता है और कहता है, तुम अगले 3 दिन में नरक में जाओगे। सियोल शहर के बीचों बीच एक आम आदमी के साथ बिल्कुल ऐसा ही होता है। लोग इसे अंधविश्वास मानकर हंसते हैं, लेकिन ठीक 3 दिन बाद तय समय पर 3 विशाल और खौफनाक राक्षस कहीं से प्रकट होते हैं। वे उस आदमी को बेरहमी से कुचलते हैं, तड़पाते हैं और अंत में एक दिव्य आग से जलाकर उसकी राख छोड़ जाते हैं। पूरी दुनिया इस खौफनाक मंजर को लाइव देखती है। अब यह कोई अफवाह नहीं, यह नरक का सीधा फरमान था। इस सामूहिक डर के बीच एक आदमी का उदय होता है, जंग जिनसू, जो द न्यू ट्रूथ नाम के एक धार्मिक संगठन का लीडर है। जिनसू सालों से चिल्ला कर कह रहा था कि ये मौतें कुछ और नहीं बल्कि भगवान का न्याय है। उसका कहना है कि जो लोग पापी हैं, भगवान उन्हें सीधे नरक भेज रहा है ताकि इंसान सीधे रास्ते पर आ सके। लोग डर के मारे जिनसू के पैरों में गिर जाते हैं, लेकिन इसी भीड़ के बीच एक जासूस जिन क्योंग हुन और एक जाबाज वकील मिन hyun जिन इस खौफ के पीछे का सच ढूंढने निकलते हैं। उन्हें शक है कि जिनसू इस दैवीय घटना का इस्तेमाल करके दुनिया पर राज करना चाहता है। सस्पेंस तब और गहरा होता है जब खुद जंग जिनसू के सामने वही फरिश्ता प्रकट होता है। जिनसू, जो दुनिया को जीने का सही रास्ता सिखा रहा था, वह खुद 20 साल से इस खौफ में जी रहा था। एक दिन उसे भी नरक ले जाया जाएगा। उसकी मौत से पहले जिनसू एक ऐसी चाल चलता है जिससे पूरी दुनिया द न्यू ट्रूथ की गुलाम बन जाती है। कहानी यहाँ से एक नया मोड़ लेती है और कुछ सालों आगे बढ़ जाती है। अब दुनिया पूरी तरह बदल चुकी है। द न्यू ट्रूथ का राज है और एरोहेड नाम का एक हिंसक युवाओं का ग्रुप उन लोगों को जान से मार रहा है जो संगठन पर सवाल उठाते हैं। जो कोई भी नरक का फरमान पाता है, समाज उसे और उसके परिवार को अछूत मान लेता है। लेकिन तभी एक ऐसी घटना घटती है कि द न्यू ट्रूथ के पूरे साम्राज्य को हिलाकर रख देती है। एक अस्पताल में एक नवजात बच्चे के सामने फरिश्ता प्रकट होता है और उसे नरक जाने की भविष्यवाणी देता है। एक मासूम बच्चा जिसने दुनिया में आकर अभी तक कोई गुनाह ही नहीं किया, वह पापी कैसे हो सकता है? संगठन घबरा जाता है। अगर ये बात दुनिया को पता चल गई तो जंग जिनसू का पाप और न्याय वाला सिद्धांत पल भर में बिखर जाएगा। वे उस बच्चे और उसकी माँ को दुनिया से छिपाने की कोशिश करते हैं। वकील मिनजिन, जो एक ग्रुप संगठन चला रही है, उस बच्चे को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देती है। नियत समय पर वे 3 भयानक राक्षस बच्चे की जान लेने के लिए आते हैं, लेकिन तभी एक दिल दहला देने वाला नजारा देखने को मिलता है। बच्चे के माता पिता अपने बच्चे को बचाने के लिए उसके ऊपर ढाल बनकर सो जाते हैं। राक्षस अपनी पूरी ताकत से आग बरसाते हैं। जब धुआं छटता है तो माता पिता की राख मिलती है, लेकिन उनके बीच वह बच्चा जिंदा सो रहा होता है। भगवान या उन राक्षसों का नियम टूट चुका था। इंसानी प्यार ने उस नरक के फरमान को हरा दिया था। दुनिया समझ जाती है कि यह कोई भगवान का न्याय नहीं बल्कि सिर्फ एक प्रकृति की आपदा जैसी रहस्यमय घटना थी जिसका इस्तेमाल इंसानों को डराने के लिए किया गया। लेकिन कहानियाँ खत्म नहीं होती। उस महिला के अवशेष जिसे सालों पहले लाइव टीवी पर राक्षसों ने जलाया था, धीरे धीरे वापस जुड़ने लगते हैं। उसकी हड्डियाँ, उसका मांस और उसकी सांसें वापस आ जाती हैं। वह जिंदा हो जाती है। दोस्तों, हेलबाउंड का ये अंत दिमाग को सुन कर देने वाला है। अगर नरक गए लोग वापस आ रहे हैं तो क्या इसका मतलब है कि असली खेल अब शुरू होगा? क्या ये भगवान का न्याय था या कोई डरावना मजाक? आपको यह अजीब और उलझा देने वाली कहानी कैसी लगी? कमेंट्स में जरूर बताएं और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।